over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि आजकल लोगों में बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है फिजियोथेरेपी को लेके, जो कि हर बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक उम्र में और कम उम्र में आती ही है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शगुफ्ता। तो हमारे साथ में मैं पहले पूछना चाहता हूँ मैडम, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को, जो कि आप फिजियोथेरेपी की आपकी क्लिनिक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने नाम के आगे फिजियोथेरेपिस्ट लगा लेते हैं, 6 महीना 1 साल प्रैक्टिस करके और अपनी क्लिनिक खोल के और लोगों का ट्रीटमेंट करना चालू कर दी, जिससे साइड इफेक्ट बहुत होता है। तो आप क्या इसकी पढ़ाई किए हो, या आप सर्टिफाइड हो, या क्या हो आप? अस्सलाम वालेकुम अल्तमश। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2008 और मैंने स्टार्ट किया था वो टाइम पे। उसके बाद मैंने मैंगलोर जाके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया, जो 4 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स है। उसके बाद हमको प्रॉपर इंटर्नशिप है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, एंड मुझे ये फील्ड में कम से कम 18 साल हो गए हैं। एंड आई हैव बीन अफिलिएटेड विद मेनी हॉस्पिटल्स बिफोर, जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, प्रिंस अली खान है। आई वाज देयर इन सैफी एम्बुलेंस सिंस 18 ईयर्स, और बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे हैंडल कर चुकी हूँ, एंड वी आर एलिजिबल। बट अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स एंड लोग आए थे जो मेरे को बोल रहे थे कि वी हैव डन अ 2-3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का 2 इयर्स का कोर्सेज है जो फिजियोथेरेपी में रहता है, विच इज मोर और लेस उन लोग फिजियोथेरेपी का ही बताते हैं, बट उन लोगों को हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं होती। तो आप अपने क्लिनिक में वो इंटर्न्स बच्चों को रख के इंटर्नशिप दो, तो हम आपको पे करेंगे उस चीज के लिए। बट आई वॉज नॉट रेडी बिकॉज दोज पीपल आर जस्ट बीन डेमोन्स्ट्रेट अ फ्यू लेक्चर्स एंड फ्यू क्लासेस अबाउट फिजियोथेरेपी, बट एक्चुअली जो एनाटॉमी रहता है, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स जो हमारा मेन रहता है, वो सब उन लोगों को नहीं पता रहता है बच्चों को, बट दे डोंट नो। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, बट द इंस्टीट्यूट विच गिव देम स्मॉल स्मॉल कोर्सेज, वो बच्चे फिजियोथेरेपी बन जाते हैं। इनफैक्ट वो लोग जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो उनका हैंड ऑन स्किल उतना अच्छा नहीं रहता है। तो उसमें कि कई बार कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है कि कुछ मशीन्स पेशेंट्स को नहीं देना, जैसे प्रेगनेंसी हो गई, डायबिटीज हो गई, बट पेशेंट्स को वो दे देते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स ये होता है कि पेशेंट जो डायबिटिक रहते हैं उनको बर्न हो जाता है, जल जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के जो फीटस है वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो सब चीजें देखना पड़ता है। इफ यू आर प्रॉपर स्किल्ड एंड प्रॉपर हैंड ऑन प्रैक्टिस तुम्हारी रहती, इफ यू स्टडीड फ्रॉम अ वेल इंस्टीट्यूट, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। अगर हम कहीं गए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो हमें सबसे पहला उन्हें क्या देखना चाहिए कि हाँ भाई ये जेन्यून है? कैसे पता चलेगा हमें? एक्चुअली यू कैन सी द सर्टिफिकेट फॉर द पेशेंट। जैसे आप क्लिनिक में जाओगे, सर्टिफिकेट रहेगा, वो पेशेंट के पास अपना रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए फॉर द डॉक्टर। वी ऑल हैव अ रजिस्टर्ड नंबर विद अस। उनका ओटीपीटी काउंसिल का एक नंबर रहता है, वो नंबर अगर आप डॉक्टर के पास अवेलेबल, तो यू कैन सी दे आर जेन्युइन। अगर जिनके पास नहीं है, और आप पेशेंट तो जिस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं उसी तरह से द वे डॉक्टर टॉक, उनसे पता चल जाएगा पेशेंट को कि वो बराबर कर रहा है कि नहीं, you know, because we know the medical term, we know the medicine history, we know the anatomy of the patient, but जो लोगों को ये सब नहीं पता है, तो आप बात करके पता चल जाएगा कि पेशेंट को उतनी, डॉक्टर को उतनी नॉलेज नहीं है एज अ फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट। तो एलिजिबिलिटी वही पता चल जाती है, उनका सर्टिफिकेट इज द मेन क्राइटेरिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट में क्या क्या चेंजेस रहते हैं और हमें क्या चीज़ नोटिस करना चाहिए ट्रीटमेंट करने से पहले, जो हमें डॉक्टर शगुफ्ता मैडम ने बताया। तो अभी हम पहला सवाल हम करते हैं मैडम से, क्या हमारा कि आपके क्लिनिक का टाइमिंग क्या है, और अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करना हो, क्या यहाँ पर आके बुक किया जा सकता है या ऑनलाइन अवेलेबल है? आई हैव माई पेज ऑन इंस्टा, गूगल में भी लोग आके, अभी एक्चुअली मैं सैफी छोड़ने के बाद काफी लोग जो मेरे गूगल से ही आते हैं, आई हैव रजिस्टर्ड देयर ऑल्सो। आई हैव इंस्टा अकाउंट, आई हैव माई पर्सनल आईडी, एंड माई क्लिनिक इज लोकेटेड इन मजगांव। हम लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट भी देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेस, अभी तो वास्ट हो गया इंस्टा वगैरह सब सोशल मीडिया के थ्रू। सो एनी वे यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड टेक एन अपॉइंटमेंट, वॉक इन टू माई क्लिनिक। माई क्लिनिक टाइमिंग आर मॉर्निंग 10 to 1 एंड इवनिंग 4:30 to 9। सवाल और है कि सबसे कॉमन चीज़ है कि आपके पास में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे बैक पेन और पैरालिसिस, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपके पास?
देखिए हमारे पास सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं होम विजिट भी करती हूँ और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे केसेस आए थे जहाँ डॉक्टर ने सर्जरीज के लिए बोला था, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद माय ट्रीटमेंट उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी एंड दे हैव टोटली ऑल राइट नाउ। वो लोग अपने मूवमेंट्स नॉर्मली कर रहे हैं, एक्टिविटीज नॉर्मली कर रहे हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स थे जिनको पैरालिसिस हो गया था, बहुत टाइम तक बेड रिडन थे, एक दो डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया उनके लिए, टोटली होपलेस केस था वो। बट अल्हम्दुलिल्लाह विद 1 ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी मैं उनके घर पे गई, उनको मैंने इतना नॉर्मल किया कि वो सीढ़ी उतरना चढ़ना भी कर सकते थे। शी वॉज बेड रिडन फॉर 6 years। तो फिजियोथेरेपी गिव्स अ मैजिकल रिजल्ट, बट डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे साथ कितना कॉपरेट करे, देन वी कैन गिव अ मैक्सिमम रिजल्ट एंड मैक्सिमम रिकवरी बेनिफिट टू द पेशेंट दे कैन। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ मैडम कि आपके पास ऐसा कोई कैसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई कैसा पेशेंट आया हो आपके पास फिजियोथेरेपी के लिए कि आप अपने लाइफ में पहली बार ऐसी बीमारी, ऐसा चीज ट्रीटमेंट देखे हो कि यार मैंने पहली बार ऐसा देखी हूँ, ये पॉसिबल होगा मेरे करने लायक या नहीं होगा, ऐसा कुछ आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। वो जो पेशेंट का मैं बता रही हूँ, वो 6 साल से बेड रिडन थी। बेड मतलब टोटली बेड पे थे, उनका टॉयलेट पेशाब वगैरह जो भी था, खाना सब बेड पे होता था, और डॉक्टर ने बोल दिया था उनका दोनों नी हिप रिप्लेसमेंट हुआ था। तो जो बॉल रहता है हमारा हिप का वो चेंज हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला था कि अभी नहीं चल पाएंगे। बट थ्रू द रेफरेंस ऑफ माय पेशेंट, किसी और पेशेंट के रेफर से उन्होंने मुझे कंसल्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रीटमेंट देने के बाद इवन आई वाज शॉक टू सी कि जब डॉक्टर आए उनके घर पे फॉर कंसल्टिंग, डॉक्टर ने देखा कि वो खुद सीढ़ी चढ़ रहे थे। एक सवाल और है हमारे पास आपके लिए कि आपके क्लिनिक में ऐसा कौन सा एक लेटेस्ट इक्विपमेंट और थेरेपी के लिए जो यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए, कोई चीज है आपके पास न्यू जो? वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स। रिसेंटली हम लोग ने एक शॉकवेव मशीन ऑर्डर किया है हमारे पास, दैट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। जैसे क्रॉनिक पेशेंट्स रहते हैं, जो हील पेन हो गया नी पे, जब बहुत टाइम से उनको तकलीफ रहती है, ईयर्स एजेस उनको तकलीफ ठीक नहीं होती है, तो वो हमारे पास जो मशीन है शॉकवेव की, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में रहती है, वो हमने हमारे पास ऑर्डर की है, मंगाई है, ताकि हम अपने पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे सके। तो वो शॉकवेव मशीन इट गिव्स अ वेरी गुड एंड ड्रास्टिक रिजल्ट इन द पेशेंट्स। कि बहुत से लोगों के पास इंश्योरेंस होता है, क्या आपके क्लिनिक पर इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है या खाली कैश सपोर्टेड है? नहीं नहीं, वी डू फॉर बोथ द थिंग्स। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, दे आर इंश्योरेंस्ड, एंड उनको हम लोग के पास रिसीव या बिल चाहिए रहता है, तो वी कैन कम्प्लीटली गिव देम अ हेल्पफुल रिजल्ट, बिकॉज उन लोग ऐसे होता है कि पेशेंट पे कर देता है, बाद में कंपनी उनको पे करती है, तो हमारे पास बिल रिसीव सब रहता है, हम उनको देते हैं एंड दे कैन क्लेम फॉर दैट। दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, उन लोगों को कैश देना या इंश्योरेंस के थ्रू जाना है, दे कैन डू दैट, वी हैव एन ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो। तो जैसा कि शगुफ्ता मैडम आपके क्लिनिक के लिए और आपके लिए आपके पेशेंट्स के फीडबैक रिस्पॉन्स क्या क्या आते हैं ट्रीटमेंट के बाद? अभी मैं मेरे पेशेंट के फीडबैक रिस्पॉन्स क्या बोला, आप खुद ही सुन लीजिए कि पेशेंट ठीक होने के बाद कितने खुश है, और उनके वर्डिंग से आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच पर्सन दे आर बेटर। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता के क्लिनिक पे आई हूँ मझगांव में। मैं जब बहुत बुरी कंडीशन में आई थी, मुझे बैक प्रॉब्लम हो गया है, स्लिप डिस्क का। मैं जब आई थी तो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि मैं उठ नहीं पा रही थी, बैठ इवन यहाँ तक कि मैं करवट तक नहीं ले पा रही थी, हिल नहीं पा रही थी। बट जब मैंने उनकी फिजियोथेरेपी उनसे स्टार्ट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 99% मुझे इतना ज्यादा रिलीफ पेन से भी मिला। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। क्या तकलीफ थी आपको? ये घुटनों में तकलीफ थी मेरे, कितने टाइम से थी? बहुत तकलीफ थी, 1-1.5 महीने से थी। अच्छा, अभी फिजियोथेरेपी करने के बाद कैसे है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। चलने में आराम है? आराम है, आराम। आराम है। एक्सरसाइज वगैरह सब बराबर दिखाया हमने? जैसे आपने दिखा वैसा मैं कर रही हूँ। अभी आराम है चलने में ना? हाँ, सबको बोलोगे? Hi, I'm Batul Rangwala. I'm here to just give you an opinion when I have just encountered a tennis elbow issue. I was not sure that it's going to be that aggravating problem, but once I visited the doctor, he recommended me to go to a physio. So I came to Dr. Shagufta, and I think after 7-8 days when I took the treatment, it has actually given me a drastic difference. का फेस पेल्सी हुआ था, तो उसके लिए मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपके पास आई थी। मुझे आपके ट्रीटमेंट से बहुत बहुत फर्क पड़ा है, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हो गई हूँ। तो जैसा कि शगुफ्ता मैडम आपके जो क्लिनिक में एक सेशन का ड्यूरेशन क्या होता है और क्या चार्जेस होते हैं?
देखिए डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन क्या रहती है। हम लोग को ट्रीटमेंट पहले करना पड़ता है, असेसमेंट करना पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग उनका प्रोटोकॉल एक सेट करते हैं, उनको एक कार्ड देते हैं जिसमें उनकी सारी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की। और फिर उसके बाद मिनिमम 300 to 400 का चार्जेस से स्टार्टिंग है हमारा। और जैसे पेशेंट की कंडीशन है, जितने जॉइंट्स इन्वॉल्व है, जितनी मशीन उनको लगेगी, जितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, उस हिसाब से थोड़े थोड़े चार्जेस जो रहते हैं उनके बढ़ते रहते हैं। से व्यूअर भी कुछ लोग आ नहीं सकते जो एजेड उम्र वाले, क्या आपकी फिजियोथेरेपीज में क्लिनिक से क्या आप होम फैसिलिटी अवेलेबल है? यस यस, वी डू हैव होम फैसिलिटीज। मैं खुद ही करती हूँ, मतलब इनफैक्ट इतने सालों से मैं कर ही रही हूँ पेशेंट्स का विजिट्स। और वी गिव अ वेरी गुड बेनिफिट। जो बहुत ज्यादा पेशेंट है, जिन जैसे एजेड है, वो घर पे नहीं आ सकते, हम अपनी मशीन्स वगैरह लेके उनके घर पे जाते हैं। सेम ट्रीटमेंट जो हम क्लिनिक में देते हैं वहां पर देते हैं, बट द रेट जो रहता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हमको उनको घर पे मशीन्स लेके जाने की रहती है। अदरवाइज वी गो एंड गिव देम होम विजिट्स ऑल्सो। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जैसे टीकेआर हुआ, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, शोल्डर सर्जरीज हुआ, एजेड लोग हैं जो नहीं आ सकते, उनके लिए भी हम लोग घर पे जाते हैं और होम फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर देम। जैसे कि शगुफ्ता मैडम, एक सवाल और है कि पेशेंट्स अभी कुछ होते हैं कि डॉक्टर के कंसल्ट के थ्रू यहाँ पर फिजियोथेरेपी लिया जाता है, या डायरेक्ट भी आ सकते हैं या डॉक्टर के थ्रू आ सकते हैं? यस, फिजियोथेरेपी ऐसा ट्रीटमेंट है जहां आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना भी आ सकते हैं। लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं, हम लोग डॉक्टर के पास, ऑर्थो या न्यूरो के पास जाके ही फिजियोथेरेपी में आ सकते हैं। वैसे नहीं है, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो डायरेक्ट हमारे पास वॉक इन आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव टेकन द फिजियोथेरेपी बिफोर एंड दे नो कि फिजियोथेरेपी ये चीज में उनको हेल्प करेगी। जैसे आपको नी प्रॉब्लम है, आपको नेक प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन है, पोस्चर प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, साइटिका है, और बहुत सारे केसेस है जहां आपको ऐसे लगता है कि आपको आना है तो आप डायरेक्टली वॉक इन भी कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉपर कंसल्टेशन नीडेड फ्रॉम एन ऑर्थोपेडिक। अगर आपने लेके आए हो तो वेल एंड गुड, वी डू ट्रीट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑल्सो। फिजियोथेरेपी मतलब किस चीज से प्रॉब्लम आती है, मतलब कि फिजियोथेरेपी लेने की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? देयर आर, सी नाउ डेज तो वी ऑल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जैसे ऑफिस में बैठ गए, नेक पेन ज्यादा हो रहा है, 10 महीना, 1 साल, 2 साल हुआ, नेक पेन चालू होगा, लैपटॉप, मोबाइल, बैक पेन, बाइक पे जा रहे हैं, बैक पेन चालू हो गया, तो बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जहाँ पर प्रॉब्लम है। और वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स इन फिजियोथेरेपी। ऐसे कोई चीज नहीं है जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट जो है पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉट एवर वॉट सिलेक्टेड केसेस है जहाँ सर्जरी इज नीडेड, तो ये सर्जरी इज नीडेड। बट हम लोग कितने सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ सर्जरी को भी डिले कर दिया है, सर्जरी की जरूरत पेशेंट्स को अभी तक नहीं पड़ी है, सालों के ट्रीटमेंट के बाद भी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास पेशेंट आके बोलते कि आपने 2005 में, 2010 में, 2011 में ट्रीटमेंट किया, तो मैडम मैं भी सबको मिलने आई हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेटर हूँ। तो फिजियोथेरेपी इनके गिव यू अ वेरी गुड एंड ड्रास्टिक रिजल्ट्स। क्या फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है? Yes, of course, this is a very important question. हम लोगों को भी जरूरत पड़ती है, because at a time, sometime we treat 20 patients, 30 patients, 10 patients in a day back to back. जहाँ मैं पहले क्लिनिक में थी, आई वॉज इन वर्ली, जहाँ मैं दिन के 30-40 पेशेंट्स एट अ स्ट्रेच देखती थी। तो हमको भी पैर में दर्द होता है, नेक में पेन होता है, नी में पेन होता है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। हम लोग भी लेते हैं, वी ऑल्सो डू एक्सरसाइजेस, वी गो फॉर अ वॉक, बट हमको अपना फिटनेस लेवल भी मेंटेन करने रखना पड़ता है। हम अगर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो हम वी आर ऑल्सो गोइंग टू लैंड टू द सेम प्रॉब्लम व्हाट अदर पेशेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ। बट वी कीप आवर लेवल कि हमको अपना फिटनेस लेवल उतना अच्छा रखना है, सो दैट वी कैन हेल्प द अदर पेशेंट्स टू ट्रीट। है कि बहुत से लोग आपके क्लिनिक के बाहर आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। माशाल्लाह आपका क्लिनिक प्रीमियम दिखता है और लोग सोचते हैं कि बहुत महंगा होगा, तो वो लोग प्रॉब्लम होती है बट वो आ नहीं सकते, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि मेरा जैसे भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों को पेन फ्री ट्रीटमेंट। जितना हमें खाना जरूरी है जिंदगी में, उतना फिजियोथेरेपी भी हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी है। और एक चीज और मुझे पता चली शगुफ्ता मैडम से कि जब ट्रीटमेंट किया जाता है सिर्फ डॉक्टर नहीं कोऑपरेट करता है, पेशेंट को भी कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में दे देंगे, तो जो किसी को भी अगर आना है वो यहाँ पर आ सकता है। इंशाल्लाह बहुत ही मिनिमम प्राइस में अपना ट्रीटमेंट और फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज ऑफिशियल। अल्तमश शेख।